हेलो दोस्तों, देखिए मैं राजेश गोरख और आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ फिर से एक नई क्लास में। और अभी तक हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने चट्टानों के बारे में समझा और आज भी हम चट्टानों के बारे में ही समझेंगे। जो पिछली वीडियो थी वो हमारा फर्स्ट पार्ट था और आज हम निश्चित रूप से ही और ये जो चैप्टर है चट्टानों का उसे संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। और मेरा ये है सजेशन रहेगा और इस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहली बात, जो हमारी पिछली वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखी है तो मेरा सभी दोस्तों और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसको देखें, क्योंकि क्या होता है कि जो फर्स्ट कोई भी पार्ट या कोई भी वीडियो होती है या कोई भी चीज होती है वो एक नींव का कार्य करती है। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप फर्स्ट वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ही ये जो हमारा आज का जो चैप्टर है चट्टान है, जो दूसरा पार्ट है, इसको निश्चित रूप से ही आप समझ लेंगे। और मेरा दोस्तों से सजेशन है कि आप कभी भी जैसे पढ़ें तो आप एंजॉय के साथ ही पढ़ें। क्या होता है कि अगर आप पूरी रूप से या कहें संपूर्ण रूप से अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो माइंड होता है वो डिस्टरबेंस हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। तो समझते हैं आज का टॉपिक क्या है, चट्टान है। इसके अलावा आपको क्या है कि अपने जो बॉडी है उस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका बॉडी जो होता है वो अगर संपूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से अगर ठीक होगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी निश्चित रूप से ही अच्छी होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार पूछते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है या किस तरीके से याद करें, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे तरीके से। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है बच्चे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टान है। और आपने जो पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको ध्यान रखें, उसको जरूर ही देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको निश्चित रूप से ही संपूर्ण रूप से ही आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो फिर से आज क्लास में चट्टान है। क्या होता है कि अभी तक हमने चट्टानों के बारे में कुछ बेसिक समझ तैयार की। आज हम उनके जो चट्टानें जो हमने 3 टाइप्स की समझी उनके पॉइंटों के बारे में समझेंगे और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जो चट्टानें हैं वो किस तरीके से बनती हैं या इनका जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं। तो विशेषताओं के बारे में समझेंगे तो सबसे पहली जो हमारी चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान है। दूसरी जो हमारी चट्टान है वो है अवसादी चट्टान है। और तीसरी जो हमारी चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टानों को इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहा जाता है और अवसादी चट्टानों को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो हमारी चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टान, इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं स्पेशली आग्नेय चट्टानों के बारे में कि इनका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न बनता है कि आग्नेय चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं इनको हम प्राथमिक या मौलिक चट्टान कहते हैं। तो पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानों का दूसरा नाम या इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर उपनाम की बात करें तो आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानों के नाम से जानते हैं और मौलिक चट्टानों के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिरकार इन्हें प्राथमिक या मौलिक चट्टानें क्यों कहते हैं। प्राथमिक या मौलिक चट्टान क्यों कहते हैं? क्या होता है कि अभी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारी ये जो तीनों प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और
रूपांतरित जो चट्टान है, ये जो तीनों चट्टानें होती हैं, इनमें सबसे पहले हमारी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगर आग्नेय चट्टानें नहीं होंगी तो अवसादी और रूपांतरित ये जो बची हुई दोनों चट्टानें होती हैं उनका भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी जो बनने वाली चट्टानें होती हैं वो होती हैं आग्नेय चट्टानें। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। यानी पहले बनने वाली चट्टानें आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक का मतलब ही होता है दोस्तों पहली। मौलिक चट्टानें इसलिए कहा जाता है कि जो अवसादी चट्टानें या रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों की ही देन है। अगर आग्नेय चट्टानें नहीं होंगी तो अवसादी और रूपांतरित चट्टानें भी नहीं होंगी, इसलिए इनको मौलिक चट्टान भी कहा जाता है। मौलिक का अर्थ होता है मूल, यानी अवसादी और जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो इन्हीं के कहें तो आग्नेय चट्टानों की ही देन है और इन्हीं के कारण अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें मौलिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है निर्माण से, कि आखिरकार जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो इनका जो निर्माण है, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है निर्माण में वो है सबसे पहले। सबसे पहले से तात्पर्य है कि जो आग्नेय जो चट्टानें हैं इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है और लावा से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? लावा से। याद करेंगे मेरे शेर, किससे हुआ है? लावा से। तो किस तरीके से लावा से इनका निर्माण होता है? तो देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ समझें, एक डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ पर होता यह है कि जैसे ये अगर पृथ्वी की सतह मान ली जाए, किस तरीके से मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे ये अगर पृथ्वी की सतह मान ली जाए और ये पृथ्वी के नीचे मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भरा होता है मैग्मा। क्या होता है दोस्त? मैग्मा। जब मैग्मा क्या होता है कि यहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं और क्रियाओं के कारण क्या होता है कि ये मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होकर के जब पृथ्वी की सतह के बाहर आता है, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मैग्मा होता है वो मैग्मा से लावा इसका नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? लावा। और मैग्मा से इसका नाम लावा हो जाता है। और जब लावा इस सतह के ऊपर आ जाता है और लावा जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सतह पर, तो क्या होता है मेरे दोस्त, वो जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो ये जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि लावा से इनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है ये रवेदार चट्टानें होती हैं। किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो रवेदार चट्टानें होती हैं। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको समझाया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से जब बाहर की ओर आता है और जब सतह पर जब मैग्मा इकट्ठा जो लावा होता है वो जब इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पर जितने भी जो जीवाश्म हैं या कुछ भी जो पेड़ पौधे या कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है, इस गर्म लावा के कारण यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है इस क्षेत्र में क्या होती है, तो वो जल जाती है। इस कारण इनमें क्या होता है, तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म को इंग्लिश में दोस्तों फॉसिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? फॉसिल्स। याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है आप इंग्लिश में भी अगर याद रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही याद रह जाएगा। यहाँ पर हमने क्यों बताया है, तो याद रखेंगे क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जहां जिस क्षेत्र में, आपको मैं फिर बता देता हूं मेरे दोस्त, कि जिस क्षेत्र में यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है लावा पृथ्वी की सतह पर, तो जिस क्षेत्र में इकट्ठा होता है वहां पर क्या होता है, तो यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये समझ आया होगा दोस्तों आपको। इसके अलावा इनमें परत नहीं पाई जाती हैं। परत नहीं पाई जाती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से भी एक दो प्रश्न बनते हैं।
अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के बारे में कि ये जो आग्नेय चट्टान हैं उनके क्या क्या हैं एग्जाम्पल। ये जो पॉइंट है एग्जाम्पलों का, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और ज्यादातर देखा जाए तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि ग्रेनाइट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है, तो याद करेंगे मेरे दोस्त, आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मोनोजाइट और ग्रेवो, ये जो चट्टानें हैं ये क्या हैं, तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। निश्चित रूप से ही दोस्तों ये आपको पॉइंट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। और आइए अब हम समझेंगे जो हमारी दूसरी चट्टान है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अभी हमने जस्ट अभी समझा था कि जो अवसादी चट्टान होती हैं वो आग्नेय चट्टानों की ही देन है। अगर आग्नेय चट्टानें ना हों तो अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान भी नहीं होंगी। इन्हीं के कारण अवसादी चट्टान भी होती हैं और इन्हीं के कारण रूपांतरित चट्टानें भी होती हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है अवसादी चट्टानों, वो है निर्माण, कि आखिरकार अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ समझें, जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर ये पृथ्वी का धरातल है और ये इस पर हम मान के चलिए यहाँ पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी का है जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चट्टान है इस तरीके, और ये चट्टान क्या है, तो आग्नेय चट्टान है। जब इस चट्टान का अपक्षय या अपर्दन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर परतदार एक चट्टान बनने लगती है, जिसको हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से, तो अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। निर्माण अपक्षय, टूटने फूटने से या तो होता है, या इसका जो निर्माण है वो अपर्दन से होता है। अपर्दन का मतलब होता है जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु या कहें कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के चेंज होता है, तो वैसी प्रक्रिया क्या होती है, अपर्दन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है अवसादी चट्टानों में, वो है इसमें परत तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे प्रकार से समझेंगे कि आखिरकार इनमें जीवाश्म और परत कैसे बनती हैं या कैसे पाए जाते हैं। तो अभी हमने समझा एग्जाम्पल, ये क्या है, आग्नेय चट्टान मान के चलिए। यहाँ पर जब अपक्षय या अपर्दन होता है तो बारी बारी से परत के रूप में इस प्रकार से दूसरी चट्टान जो कि अवसादी चट्टान के नाम से जानी जाती है, इसका निर्माण होता रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न भी बना है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो याद रखेंगे दोस्त, अवसादी चट्टान। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बलुआ, तीसरा डोलोमाइट, चौथा सेल और पांचवा चारू। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, मुख्य रूप से इन्हीं से ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हीं को याद रखिए। अब हम समझते हैं तीसरी प्रकार की चट्टानें। तीसरी प्रकार की चट्टानें जो है रूपांतरित चट्टानें, इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें उपनाम की, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है उपनाम, या कहें तो रूपांतरित चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता है, तो कायांतरित चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसमें अगर दूसरा पॉइंट अगर हम समझें कि इनमें परत नहीं पाई जाती हैं, तो इस पॉइंट्स को दोस्तों आप ध्यान से ही समझेंगे कि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है इन्हें कठोर चट्टान भी कहा जाता है। ये जो चट्टानें होती हैं अवसादी और आग्नेय,
इनकी अपेक्षा रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो कठोर चट्टानें होती हैं, और कठोर चट्टान होने के कारण इन्हें कठोर चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो अगला पॉइंट है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे दोस्त कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित जो चट्टानें हैं वो आपको निश्चित रूप से ही आपको समझ आई होंगी। अब हम समझते हैं कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो किस तरीके से इंटरचेंज या चेंज किस तरीके से होती हैं। तो अभी हमने समझा था कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये इन्हीं का रूप जब बदल जाता है तो वो रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं, और जब अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है तो वो भी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, और स्वयं रूपांतरित चट्टान भी फिर से रूपांतरित चट्टान बनती हैं। कैसे, तो समझते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है कि आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनना, यानी वे कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जिनका रूप बदल करके और वे रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो पहली ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जब इसका रूप बदलता है तो रूपांतरित चट्टान नीस बन जाती है। कौन सी चट्टान बन जाती है दोस्त? तो नीस जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा बेसाल्ट, दूसरी जो चट्टान है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट सिस्ट में चेंज हो जाती है और रूपांतरित चट्टान बन जाती है सिस्ट। ग्रेवो, ग्रेवो सरपेंटाई, इस तरीके से आग्नेय चट्टान, और जब इनका रूप बदलता है तो रूपांतरित चट्टान बन जाती है। अब हम समझते हैं कि अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनना, यानी ये कुछ अवसादी चट्टानें हैं और जब इनका रूप बदलता है तो ये इस तरीके से ये चेंज हो जाती हैं। जैसे चूना, चारू, डोलोमाइट, ये तीनों प्रकार की जो चट्टानें, अवसादी जो चट्टानें हैं तीनों, ये संगमरमर बन जाती हैं। चूना, चारू, डोलोमाइट जब ये चेंज होती हैं तो संगमरमर बन जाती हैं। और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है दोस्त? तो याद रखेंगे रूपांतरित चट्टान है। इसके अलावा चौथा है बलुआ, तो बलुआ क्वार्टजाइट बनती है। पांचवा है सेल, तो सेल स्लेट बनती है। इसके अलावा छठवां है कोयला या पेट्रोलियम, तो ये ग्रेफाइट तथा हीरा में बदलती है। और संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और ग्रेफाइट, हीरा, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्त? तो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं कि एक पॉइंट होता है यहाँ पर दोस्तों मोह स्केल। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है मोह स्केल। तो मोह स्केल क्या है? तो जिस प्रकार से हम पानी को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, या कहें दूरी को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से जो हमारी चट्टानें जो होती हैं, अगर इनकी कठोरता मापी जाए तो हम किससे मापेंगे? तो एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं मोह स्केल। जब ये जो यंत्र जो होता है मोह स्केल, इससे चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। कठोरता से तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो चट्टानें हैं या कोई भी जो चट्टान है वो कितनी कठोर या कितनी मजबूत है। तो मोह स्केल के द्वारा चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। ये एग्जाम में कई बार बनने वाला प्रश्न है। इसके अलावा एक यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है सेल चक्र। सेल चक्र जो ये जो पॉइंट है आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न बना है कि सेल चक्र क्या है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम समझते हैं। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है दोस्त? मैग्मा होता है। और जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के कारण जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है
तो वो क्या बन जाता है, लावा। और जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। जब आग्नेय चट्टानें टूटती फूटती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, अवसादी चट्टानें। जब अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें अधिक टेम्परेचर और अधिक ताप और अधिक दाब के कारण जब बहुत समय तक दबी रहती हैं तो वो जो चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। जब रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं तो स्वयं रूपांतरित चट्टानें फिर से रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इस क्रम में क्या होता है, जब रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं तो पुनः जब रूपांतरित चट्टानें जमीन के अंदर जब चली जाती हैं तो वो जो चट्टानें रूपांतरित चट्टानें